तो आज हम लोग बात करेंगे पुणे की घटना पर, जहां पर कि पोर्स कार द्वारा एक लड़के ने दो इनोसेंट लोगों को अपनी कार से कर दिया। अब इसमें पुलिस ने जो एक्शन लिया वो सबसे पहले लड़के को गिरफ्तार किया, जहां पर उसे बेल पर छोड़ दिया गया, और इंस्टीट उसके पिता को और बार ऑनर को, इन दोनों को, तो इसमें ऐसा क्यों किया गया? लड़के को सिर्फ एक एसे लिखने के लिए बोला गया और इसके अलावा उसको 15 दिन तक ट्रैफिक की सर्विस के लिए कहा गया। तो इस पे पूरे पब्लिक में रोष है कि इस तरह के इतना कम सजा क्यों दिया गया। तो इसके लिए हम लोगों को कानूनी प्रावधान पे जाना होगा। तो कानूनी प्रावधान क्या कहता है, इसको हम लोग देखें। तो देखिए, बेल क्यों दिया गया, इसमें सबसे पहली बात क्या है, बात क्या पाते हैं कि व्हेन एनी पर्सन हु इज अपरेंटली ए चाइल्ड एंड इज alleged टू हैव कमिटेड ए बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, या दोनों की बात, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल, जो भी क्रिमिनल सीआरपीसी में दिया गया है, इसके बावजूद क्या होगा, ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल विथ और विदाउट सिक्योरिटी। ठीक है, उसको सीधे बेल पर छोड़ दिया जाएगा, या तो प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर और अंडर द केयर ऑफ एनी फिट पर्सन, या तो किसी प्रोबेशन ऑफिसर को दे दिया जाएगा कि भाई उसका ख्याल रखो। तो ये बातें हों कि बेल दे दिया जाएगा। अगर नहीं दिया गया तो क्या प्रावधान है, इसमें सेकंड में प्रावधान किया गया कि अगर नहीं दिया गया तो क्या होगा, shall cause the person to be kept only in an observation home for a place of safety। कहने का मतलब, अगर नहीं रिलीज किया गया है बेल पर तुरंत, तो क्या किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन होम में डाल दिया जाएगा। और अगर तीसरा प्रावधान क्या कहता है कि अगर आप प्रोड्यूस भी करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बोर्ड मेंबर होंगे उनको कहाँ भेजेंगे, उनको ऑब्जर्वेशन होम में भेजेंगे। तो ये प्रावधान है आपका बेल का, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो है इनको बेल पर रिहा कर दिया गया। तो ये प्रावधान आप समझ गए कि ये जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में बेल का प्रावधान है कि कोई भी 18 साल से कम का व्यक्ति या तो बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस काउज करता है तो उसको किसी भी हालत में जेल में नहीं डाला जाएगा, या तो बेल पर छोड़ दिया जाएगा, या ऑब्जर्वेशन होम में दे दिया जाएगा, या किसी प्रोबेशन ऑफिसर या जो भी फिट पर्सन है उसके निरीक्षण में उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये बात आप समझ गए कि उस व्यक्ति को, उस लड़के को बेल पर तुरंत क्यों छोड़ा गया। अब बातें होती है कि उसके पिता को क्यों रखा गया या बार के ऑनर को क्यों रखा गया। अब इस पर हम लोग विचार करते। तो 199A ऑफेंस बाय जुवेनाइल, 199A ऑफेंसेज बाय जुवेनाइल्स। अब देखिए, यहाँ इस प्रोविजन में सीधे सीधे लिखा गया कि वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय ए जुवेनाइल, द गार्जियन ऑफ सच जुवेनाइल और द ऑनर ऑफ द मोटर व्हीकल शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी। ठीक है, और उस तरह से उसको पनिश किया जाएगा। और यही रीजन है कि जिसने घटना कारित किया, द पर्सन हु कमिटेड दैट एक्सीडेंट, और उनके फादर को गिरफ्तार किया गया, बजाय उनको बेल पर रिलीज कर दिया गया। ठीक है, उनको बेल पर क्यों रिलीज किया गया, जैसा कि हमने देखा कि सेक्शन 12 का प्रावधान है जस्टिस जुवेनाइल एक्ट का, उसके तहत बेल दे दिया गया। अब देखिए, बार ओनर को क्यों गिरफ्तार किया गया। बार ओनर को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि यहाँ सेक्शन 77 पेनाल्टी और गिविंग इंटॉक्सिकेटिंग लीकर और नारकोटिक्स, ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस टू ए चाइल्ड, ये भी जस्टिस जुवेनाइल एक्ट का प्रावधान सेक्शन 77 कहता है कि हूएवर गिव्स और काउज टू बी गिवन टू एनी चाइल्ड एनी इंटॉक्सिकेटिंग लीकर और एनी नारकोटिक, ड्रग और टोबैको एटसेट्रा, जो भी देता है, तो इस सूरत में क्या होगा, पनिशमेंट का प्रावधान किया गया। तो इसी के तहत बार ऑनर को गिरफ्तार किया गया है। के प्रावधान जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसके तहत ही बेल दिया जाएगा। और 304A का प्रावधान हम लोग देख चुके हैं कि 304A में सिर्फ 2 साल का पनिशमेंट है, लेकिन ये यहाँ पर लागू नहीं होगा। लागू क्या होगा, जे एक लागू होगा। लागू क्या होगा, मोटर व्हीकल एक्ट लागू होगा। आपने देखा 199A के तहत
जो गार्जियन है उनको गिरफ्तार किया गया है। जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के सेक्शन 10 और सेक्शन 12 के तहत बेल दिया गया है जो लड़का है उसको, और सेक्शन 77 के तहत जे एक्ट के वो बार ऑनर को गिरफ्तार किया गया है। तो ये रीजन है कि उनको छोड़ा गया और उसके पिता को और बार ऑनर को गिरफ्तार किया गया।